नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। अब हरियाणा की पुलिस आपसे महज एक कॉल की दूरी पर है। यानी अगर हरियाणा के आप किसी भी कोने में हैं और आपके ऊपर किसी भी तरीके की मुसीबत आती है, आप मशक्क़त में हैं, आप परेशानी में हैं, तो बस आपको डायल करना है 112, जिसमें पुलिस, फायर और एम्बुलेंस की सुविधा आपको एक साथ मिलेगी और आपको किसी भी तरीके से ये असहज महसूस नहीं करना है कि आप तक पुलिस की दूरी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बस एक कॉल दूर 112 हम तैयार हैं। यानी हरियाणा पुलिस अब हर उस छोर पर पहुंचने के लिए तैयार है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए और अपराध को दूर करने के लिए सेवा, सुरक्षा, सहयोग का जो नारा पुलिस दमखम भरती है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए अब डायल 112 को लागू किया गया है। चूंकि हरियाणा की पुलिस अब बेहद मुस्तैदी के साथ आपके द्वार पर पहुंचेगी। खुदा ना खास्ता कभी भी किसी के साथ भी, चाहे वो महिला हो सकती है, बच्चा हो सकता है, पुरुष हो सकता है, इवन कोई भी हो सकता है, अगर आपको कहीं भी ऐसी दिक्कत पेश होती है, आपके साथ कोई अपराध घटित होता है, आपको कहीं भी जान का खतरा है या फिर आप घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी भी तरीके की स्थिति में अगर आप इमरजेंसी में हैं, तो आपको इमरजेंसी जो सपोर्ट सिस्टम है सरकार का, वो आप तक पहुंचेगा। क्योंकि डायल 112 एक इस तरीके का सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसमें पूर्ण तरीके से जीपीएस के ऊपर सिस्टम रहता है। यानी 24 घंटे सातों दिन आपको पुलिस रेडी मिलेगी। और ये तस्वीर मैं आपको स्टेट हाईवे 32 के साथ 112 डायल की दिखा रहा हूं, क्योंकि ये गाड़ी और इसमें पुलिस के जितने भी मुलाजिम हैं वो यहाँ पर तैनात रहते हैं। 3-3 लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसी डायल 112 के अंदर ये भी विकल्प दिया गया है कि इसमें 4 भाषाओं के जानकार लोगों को रखा गया है। यानी जो भी कॉल आएगी, चाहे वो पंजाबी में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, हरियाणवी में बोल रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, बहुत ही वेल एजुकेटेड ट्रेन स्टाफ को यहाँ पर लगाया गया। उन्हें बाकायदा 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया था और उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने के बाद उनको मैदान में उतारा गया। और अब ये टीम हमेशा उस फील्ड में रहती है, एक लोकेशन पर्टिकुलर दी जाती है और जैसे ही मुख्यालय के साथ अगर किसी की भी डायल 112 पे कॉल जाती है, तो वहाँ से फिर कॉल फॉरवर्ड होती है और देखा जाता है कि कौन सी गाड़ी किस एरिया के पास खड़ी है। बस उसी गाड़ी को वहाँ पर फिर ये डायरेक्शन दी जाती है और गाड़ी वहाँ पर सिर्फ 15 से 20 मिनट में पहुँच जाती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ग्रामीण एरिया है, सड़कें ख़राब है, तो वहाँ पर गाड़ी को पहुँचने में 20-25 मिनट 30 मिनट लग सकते हैं, ऐसा इसका प्रावधान है। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट में आप वहाँ पर पुलिस पहुँचेगी। रास्ते अगर ख़राब हैं, पहुँचने में वहाँ पर कोई विलम्ब हो रहा है, तो शायद वहाँ पर वक्त लग सकता है, मगर एक कॉल की दूरी और आप पर 15 और 20 मिनट में आपके पास पुलिस पहुँचेगी। किस तरीके के इंतज़ाम है, हम ग्राउंड जीरो से रियलिटी जानने की कोशिश करेंगे। और 112 का पूरा स्टाफ है, 12-12 घंटों की शिफ्ट लगती है और उसके बाद स्टाफ चेंज हो जाता है। यानी आपको 24 घंटे पूरी सुविधा मिलेगी। सर, किस तरीके से आप इसमें ड्यूटी दे पा रहे हैं? क्या आपका सबसे पहला मेन एक्शन, सबसे क्या टारगेट रहता है? मेन सर ये है हमारा इस गाड़ी में, इसमें जो मैसेज आएगा पंचकुला से, मैसेज हम देखेंगे किस गांव से, मैसेज देखते ही हम भाई चौटाला है, कोरियाड़ है, तो उस देख के पढ़ के किस आदमी ने कॉल किया, तो उस गाड़ी के उस तरफ हम स्टार्ट करके चले चलेंगे। ठीक है सर, शुरुआत में मैं उस फंक्शन को भी समझना चाहूँगा बाद में। पहले मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ, किस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है? क्योंकि 112 सड़क के किसी भी किनारे खड़ी मिलती है। पर्टिकुलर आप गोरीवाला में रहते हैं, क्योंकि पूरे सिरसा में काफ़ी गाड़ियाँ हैं, आपको जोन जो दिया गया वो गोरीवाला है। किस तरीके का रिस्पॉन्स, कितनी कॉल डेली के आ जाते हैं सर? 2-3 आ जाती है। तो हमारे पास ऐसे सदर डबाड़ी गाड़ी है, लेकिन ओडा के थाने की भी आ जाती है। ये गांव अपना रत्ताखेड़ा है, तो कई कॉल रत्ताखेड़ा की आ जाती है, तो वहाँ भी हम जाते हैं। जहाँ को जिस गांव गया हमने जाना पड़ेगा, जाएंगे। ठीक है सर, जब लोग कॉल करते हैं तो अमूमन कितना टाइम आपको लगता है, अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, कितने टाइम में? क्योंकि सरकार और पुलिस ये बात कर रही है कि 15 से 20 मिनट में हम पहुंच जाते हैं, क्या वाकई ऐसा ही होता है सर? बिल्कुल सर, ऐसा है। जिस तरह हमारा रूट है, जिस तरह भाई 20 मिनट लगेगा, तो तकरीबन हम 20 मिनट में पहुँच ही जाते हैं। सर, क्या किसी भी हिस्से से कॉल आ सकता है या फिर उसी एरिया में आपको जाना होता है? जैसे आप कह रहे हैं कि आपको ओडा भी दूर भी जाना पड़ सकता है अगर उस लोकेशन पे गाड़ी रेडी नहीं हो। हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा। सर, थोड़ा सा सिस्टम बताइए हमें, कैसे काम करता है ये सिस्टम पूरा? कैमरामैन आप पीछे से गुजारिश, सर दिखा रहे हैं हमें किस तरीके से काम करेगा। सर थोड़ा बताइए। सर ये ऐसा है, इसमें ये केस देखें, ये केस आ गया सनोज राम कुमार, कुलदीप सनोज राम कुमार,
मीन आपसी मान लो जो भी लड़ाई झगड़ा कोल की दोनों भाइयों ने भाई हमारी जमीन अपने आपसी लड़ाई झगड़ा के कारण बाहर है। तो हमने सारा ये केस पहले रीड किया भी क्या दिक्कत है क्या नहीं, कौन सा गांव है, विक्टिम का नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ इसमें आ गया। हमने ये जिस तरह रीड करते हैं हमने केस अपना एक्सेप्ट कर लिया। केस एक्सेप्ट करते ही उसके बाद हम यहाँ से गाड़ी जिस तरह एक्सेप्ट किया मैप पे आगे वापस यहाँ पे आ गया इन रूट करते ही यहाँ से हमने नज़दीकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ से उनकी लोकेशन लगा ली। ठीक है, तो रूट यहाँ से आपको लोकेशन लगा दी जिस तरह हमें ये लोकेशन मान लो हमारे जिस पॉइंट से हमें दिखा रहा है 29 किलोमीटर 42 मिनट का रास्ता है जी। यहाँ से हम जाएंगे मान लो 40 मिनट में पहुँच जाए, 35 में पहुँच जाए, 42 मिनट में, जितने में भी पहुँच जाए हम वहाँ पहुँचते ही हम जाते ही हमारा काम सबसे पहले है वहाँ जाते ही जिस तरह हमें ये दिखाया गया केस के अंदर विक्टिम से हम उसका नंबर है उससे इस मोबाइल से हम संपर्क करेंगे। अपना पंचकुला करने के लिए यहाँ पे रिचर्ड करना होगा। केस रिचर्ड करते ही वहाँ जाएंगे, उनके घर जाएंगे, ऊपर भी पता चल जाएगा अभी हम वहाँ पहुँच गए हैं। जैसे ही हम वहाँ से उनकी परेशानी पूछेंगे भी यहाँ क्या बात है, क्या दिक्कत है, कोई भी आपसी लड़ाई झगड़ा है, किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है उनके अंदर, तो हम उसके लिए अगर वहाँ आईओ की जरूरत है नज़दीकी थाने की तो वहाँ का हम आईओ बुलाएंगे। अगर आईओ की नहीं जरूरत मान लो हमारे जिस तरह समझाने से या आपस में उनका समझौता हो जाता है तो सबसे अच्छी बढ़िया बात है वो। नहीं तो अगर आईओ की जरूरत है तो जो भी यहाँ का थाना या चौकी नज़दीक लगेगी हम वहाँ का आईओ बुलाएंगे। आईओ बुलाते ही हम जो भी विक्टिम है उसको मान लो आईओ के हैंड ओवर कर देंगे। हम हैंड ओवर करते ही उसके आईओ के हम ये केस को उसी टाइम क्लोज कर देंगे। केस को क्लोज करके हमारा काम पूरा हो गया। हम इसमें लिख देंगे कि फलाना फलाना आईओ इतना नंबर इतना बेल्ट नंबर हमने उसको मान लो भी हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर करते ही हम ये केस क्लोज कर देंगे और हम वहाँ से वापसी अपने पॉइंट की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस रहता हाँ है। जी सर यानी आपकी कोशिश रहती है अगर आप विक्टिम के पास पहुंचते हैं और वहां पर अगर समझौता अगर हो सकता आपके कहने से वो अगर केस सॉल्व होता है तो आप कोशिश करते हैं? 100% कोशिश करते हैं, 100% तो हम ही कोशिश करते हैं भाई दूसरे की परेशानी ना हो। अगर ऐसा नहीं होता फिर हम कॉल करते हैं आईओ को बुलाने के लिए। सर क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग छोटी सी बात पर भी कॉल कर देते होंगे और आगे जाके आपको पता चलता है कि इतना बड़ा मैटर इशू नहीं था, यहाँ पर पहुँचना हमारा जरूरी नहीं था, अगर और केस होता वहाँ पहुँचा जाता, इन दैट सिचुएशन में क्या होता है सर? कई बार होता है सर। कई कल ये भी एक मैटर था, जमीन विवाद था तो होना तो वो आज था तो कल उनने बोले हमारी जमीन बाएंगे छोटा गांव का, तो हम चले गए वहाँ। तो हमने जाके उनको कहा भैया तुम्हारा जमीनी विवाद है, ये तुम्हारे इमरजेंसी कॉल तो है नहीं। बोलो जी ये हो सकता है, तुम चलो भाई। फिर उसको हम खेत में ले गए, वो खेत में दूसरी पार्टी भी खड़ी थी, वो बोले तुम्हारा तो कोर्ट में भी मैटर चलने लग रहा है। फिर वहाँ चौटाला चौकी वो इंचार्ज को फ़ोन किया, उसने एएसआई आपने बुलाया आत्माराम को, तो उसने दोनों पार्टियों कहा भी यार तुम्हारा झगड़ा तो है ही नहीं, ये तो मैटर तुम्हारा कोर्ट में भी चलने लग रहा है। बोलो जी हमारा झगड़ा हो सकता है। फिर आत्माराम ने उनको समझाया और फिर उनको बुलाया, ये भी हो सकता है, ये इमरजेंसी नहीं थी उनकी। ठीक है, तो सर अब क्या अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से जो भी आपको सुन रहे हैं देख पा रहे हैं, वाकई में वो रियल में 112 का फ़ायदा उठा सके, किन किन बातों को ध्यान रखकर लोग आपको कॉल करें और आप सही पुलिस भी वहाँ पर पहुँचे, लोगों की मदद हो सके? हमारा कहने का मतलब जिसको एक्चुअल में जरूरत है, भाई कोई घायल है, जिसको भाई केस है, वृद्ध है, कोई आदमी जिसको मतलब हमारी जरूरत है वो कॉल करे। ये जमीनी विवाद है, कोई शराब पी के गली में घूम रहे हैं तो उसके लिए बोले जो गली में घूम रहे हैं तो उसके लिए तो ऐसे क्या घूमते रहेंगे। तो फिर लोग सर ये भी कहते होंगे कि जो शराबी पड़ा है इसको आप उठा के कहीं पचाओ, ये काम तो नहीं होगा, करना पड़ता होगा ऐसा काम? कई बार हो जाता है जी, हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आपका भी धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ डायल 112 की हम हकीकत बता रहे थे और हम अपील भी करते हैं आप सब लोगों से कि आप ऐसी किसी भी तरीके से ऐसी हरकत ना करें जहां पर पुलिस का काम ना हो और आपको पुलिस वहां पर बुलानी पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहां पर आपको ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आपको वहाँ पर स्पेशल पुलिस को आवेदन करना होता है, उसके बाद कोर्ट में मैटर होते हैं। तो ऐसे मामलों को आप इमरजेंसी ना समझें, बल्कि जो जेन्युइन मामले हैं, आपको लगता है आपके ऊपर कोई हमला बोल सकता है या फिर आप ऐसी मुसीबत में हैं, अकेली महिला है, कहीं भी आपके साथ ऐसी कोई नाइंसाफ़ी हुई है, आपका वाहन ख़राब हो गया है, तो ज़रूर आप पुलिस को कॉल करें। बस आपको कुछ नहीं करना है। पहले ऐसा होता था कि पुलिस के लिए कॉल अलग से नंबर था, फायर ब्रिगेड के लिए अलग से नंबर होता था, एम्बुलेंस के अलग से होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 112 को ही अलग अलग तरीके से उसी जॉन और उसी तरीके के साथ डाइवर्ट किया जाएगा। और अगर पुलिस से संबंधित मैटर है तो फिर 112 पे पुलिस आपके पास पहुँचेगी। अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो एम्बुलेंस पहुँचेगी। अगर आपको फायर की ज़रूरत है तो
तो वहाँ पर फिर आपके पास अग्निशम जो दस्ता है वो वहाँ पर पहुँचेगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, आप 112 का इस्तेमाल भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाइए, मगर ऐसा ना करें कि आपके पड़ोस में कोई शराबी गिरा है और आप उसके लिए 112 डायल कर दें, या फिर ऐसा कोई थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर है उसके लिए आप पुलिस को परेशान ना करें। हालांकि सरकार ये बात जरूर कह रही है कि हर छोटी सी परेशानी पर भी पुलिस पहुंचेगी, लेकिन पुलिस के जवानों को हम सैल्यूट करते हैं जो आपके लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं, अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर आपकी सेवा में समर्पित रहते हैं, और अब 112 आपकी एक कॉल की दूरी पर और 15 मिनट में आपके पास पहुंचेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा सहयोगी हेमब्रट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।